शहर में मीलों दूर से दिखाई देने वाला यह धुआं उठ रहा है गुलबाई में टायरों के गोदाम से, जहां अचानक भड़कने वाली आग ने करीबी मस्जिद और कंपनी के वेयर हाउस को भी लपेट में ले लिया। कई घंटों के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। ऐनी शाहिदीन कहते हैं बरवक्त इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पर नहीं पहुंचा। हमारे सामने आग लगी है, हमने फ़ौरन ही जो है वो फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद किसी बंदे ने वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहुत देर के बाद एक फायर ब्रिगेड आई। हमारे पीछे जो है वो टायर की कंपनी है, वहाँ पर आग लगी है। ये इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है और यहाँ बंदा कोई आगे पहुँचने को तैयार नहीं है कि आगे देखे, और यहाँ हमारा दर्द महसूस कर रहे हैं कि हम लोग अपने सामने अपना करोड़ों का अरबों का माल जो है वो जलता हुआ देख रहा है। इससे पहले साइट एरिया के केमिकल गोदाम में लगी आग पर भी काबू ना पाया जा सका। भड़कते शोलों ने फैक्ट्री की इमारत में दरारें डाल दी। इमारत के किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। वजीर बल्दियात जाम खान शोरों ने मलबा फैक्ट्री इंतजामिया पर डाल दिया। हमारे बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े कारखानेदार होते हैं, वो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर होते हैं, जो पहली आग जब वहाँ पे उठती है तो उनके अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, वो नहीं करते। जिस तरह उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, दुनिया में पूरी जगहों पे इस चीज को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे हमारे इस चीज को दिखाने के लिए लगा देते हैं, लेकिन उनके पास कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं होता। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने दोनों जगह लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। आग पर काबू पाने के लिए फॉर्म भी मंगवा लिया गया। कराची के लिए MQM के नामजद मेयर वसीम अख्तर ने आग पर बरवक्त काबू ना पा सकने को हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। ये वो विजन ही नहीं रखते, ये अप्रोच ही नहीं है इनकी, इनका वो ब्रॉटअप ही नहीं है, इनकी वो एजुकेशन ही नहीं है जो आज रूल कर रहे हैं इस सूबे को। ना इनकी सोच है ये कि आने वाले वक्त में क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, जब आप उस फायर टेंडर को या फायर ब्रिगेड के महकमे को फंड्स देंगे, एक्सपर्टीज रखेंगे, उस पर तवज्जो देंगे तो ही तो वो काम करेंगे। से तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों को मामले में मुजरिमाना साजिश की बू आने लगी।